तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है इग्नोमिनी। इसका मतलब होता है अपमान, बदनामी, चैम्पियन। यह वर्ड तो बहुत ही मतलब कि जाना पहचाना वर्ड है आप लोगों के लिए। बचपन से ही इस वर्ड को आप लोग जानते होंगे, है ना। और इस वर्ड का जो मीनिंग आप लोग जानते हैं वह मीनिंग इस आर्टिकल में सूटेबल नहीं है। ठीक है। चैंपियन का अर्थ आप लोग जानते होंगे विजेता। जैसे वर्ल्ड कप है तो उसका जो टीम विजेता बनता है, विनर बनता है, वही उसका चैंपियन होता है। ठीक है। तो ये वाला मीनिंग इस आर्टिकल में सूटेबल नहीं है। दोस्तों चैंपियन का इस आर्टिकल में अर्थ है पक्ष लेना, समर्थन करना। ठीक है। जैसे कोई लोकतंत्र को चैंपियन करता है, कोई राजतंत्र को चैंपियन करता है। ठीक है। मतलब कोई लोकतंत्र का पक्ष लेता है, कोई राजतंत्र का पक्ष लेता है। ठीक है। उसके बाद है डिमोरलाइज। इसका मतलब होता है हौसला बिगाड़ना, उत्साह कम करना। ठीक है। हम लोग डेली लाइफ में इस वर्ड का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब कि कुछ करना चाहते हैं तो कोई आदमी अगर निगेटिव बात बोलता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि डिमरला लोग ठेठ में मतलब कि गलत उच्चारण करके क्या कहते हैं कि डिमरलाइज मत करो, ऐसा ही बोलते हैं। सही उच्चारण डिमोरलाइज होता है। तो ये वर्ड मूर्ख भी करते हैं यूज, कहते रहते हैं कि डिमोरलाइज कर रहा है। डिमोरलाइज नहीं कहता, डिमोरलाइज कहता रहता है। ठीक है ना। तो डिमोरलाइज करने का मतलब क्या हुआ, उत्साह खराब करना, हौसला बिगाड़ना। उसके बाद है लीज सॉरी लूज डिपॉजिट। तो दोस्तों लूज डिपॉजिट का अर्थ होता है जमानत गंवाना। जैसे कि इलेक्शन में रूल है कि कोई कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़ा होता है तो एक निर्धारित वोट रहता है लाना उस चुनाव में। अगर वो कैंडिडेट उस निर्धारित वोट से कम वोट लाता है तो फिर उसका ज़मानत ज़ब्त हो जाता है ना। ज़मानत के तौर पर कुछ पैसे जमा करना होते हैं नामांकन के समय, नॉमिनेशन के समय, है ना। तो अगर वोट में उसको उस निर्धारित वोट से कम मतलब कि वोट आएगा तो फिर उसका ज़मानत ज़ब्त हो जाएगा। उसे ही इंग्लिश में कहा जाता है लूज डिपॉजिट। ठीक है। और आगे है एट अ क्रॉस रोड्स। इसका मतलब होता है निर्णायक मोड़ पर। आगे है श्रृंग। इसका मतलब होता है सिकुड़ना या फिर सिकोड़ना। ठीक है। देखते हैं कपड़ा वगैरह सिकुड़ जाता है या आप किसी चीज़ को सिकोड़ते भी है ना, मतलब उसको संकुचित करते हैं। ठीक है ना। फैलाना का उल्टा हो जाएगा श्रृंग। ठीक है ना। उसके बाद है वेटरन। इसका मतलब होता है दिग्गज। सैक्रिलीज। इसका मतलब होता है किसी पवित्र जगह या चीज़ का अनादर, है ना। धार्मिक मामले में ये ज़्यादा सूटेबल होता है ना। किसी पवित्र चीज़ का अगर आप मतलब कि अनादर करते हैं या किसी पवित्र वस्तु का आप अनादर करते हैं तो आप सैक्रिलीज ही तो करते हैं। ठीक है। उसके बाद है री इन्वेंट। दोस्तों ये वर्ड थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूज करने वाला है। अब देखिए इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। ठीक है। तो आविष्कार तो एक ही बार होता है किसी भी चीज़ का। जैसे रेडियो का एक ही बार आविष्कार हुआ ना, ये थोड़ी है कि फिर से आविष्कार हुआ उसका, है ना। और री मतलब क्या होता है पुनः, फिर से। तो वैसे में तो इसका आप अर्थ निकालना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा फिर से आविष्कार करना, लेकिन वैसा बात नहीं है। री इन्वेंट का अर्थ होता है नए रूप में खुद को प्रस्तुत करना, है ना। जैसे कि किसी का कुछ इमेज वगैरह खराब हो चुका है ना। तो वो अपने आप को रीइन्वेंट करेगा, तो नए रूप में प्रस्तुत करेगा, है ना। यही सेंस है यहाँ पर। आई क्या है डिसेंशन। इसका मतलब होता है फूट, मतभेद। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर से एक नया वर्ड आ गया है ड्रविंग। ड्रविंग का अर्थ होता है भारी हार। सीट बैक। इसका मतलब होता है बाधा। मैसिव।
इसका मतलब होता है भारी, विशाल, है ना। अब बात समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, द ड्रबिंग इन द पंजाब असेंबली इलेक्शंस इन 2022 was a massive personal setback for the top leaders of the शिरोमणि अकाली दल। यहाँ तक देख लेते हैं क्या मतलब कि हिंदी इसका होगा। कह रहा है 2022 में पंजाब के विधानसभा चुनावों में भारी हार था, एक भारी व्यक्तिगत सेटबैक, बाधा, है ना, टॉप लीडर्स के लिए, शिरोमणि अकाली दल के टॉप लीडर्स के लिए, है ना। शिरोमणि अकाली दल जो है पंजाब का एक क्षेत्रीय पार्टी है ना। आई क्या करा, बूथ स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट का मतलब होता है पक्का समर्थक, वफादार समर्थक, ठीक है। और कोई वर्ड यहाँ पर है नहीं, समझ में आ जाएगा आसानी से बात। तो क्या कर रहा है, दोनों पक्के समर्थक प्रकाश सिंह बादल और उसके बेटा, जो कि पार्टी प्रेसिडेंट मतलब कि होने की बात है, उसके बेटा का, सुखबीर सिंह बादल, फेस्ट यानी कि सामना किए, द इग्नोमिनी ऑफ डिफीट यानी कि हार के अपमान को, ठीक है, हार के बदनामी को, मतलब जो हार हुआ उससे जो बदनामी मिली, जो अपमान मिला, उसको सामना किए दोनों लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के शुरू में, सुखबीर एम्बार्क और, देखिए एम्बार्क और मतलब होता है शुरू करना, सुखबीर ने शुरू किया अ मंथ लॉन्ग पंजाब बचाओ यात्रा, मतलब कि एक महीने भर का पंजाब बचाओ यात्रा, एमिंग टू इन्फ्यूज एनर्जी इनटू द पार्टीज डिमोरलाइज्ड रैंक एंड फाइल अहेड ऑफ द लोकसभा पोल्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स है, उसको देख लीजिए, फिर हिंदी करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड है इन्फ्यूज। इन्फ्यूज मतलब होता है भरना, इन्फ्यूज एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्जा भरना, है ना। जैसे कि कोई दवा वगैरह आपके नस में इन्फ्यूज किया जाता है तो उसमें आपको नस में दिया ही तो जाता है, भरा ही तो जाता है। और डिमोरलाइज्ड, डिमोरलाइज से बना है, तो ये एडिक्टिव के रूप में यहाँ पर है। तो डिमोरलाइज्ड का अर्थ होता है कॉन्फिडेंस या उम्मीद खोया हुआ, है ना। और रैंक एंड फाइल, इसका मतलब होता है किसी संगठन का, मतलब कि ऑर्डिनरी मेंबर्स मतलब सामान्य सदस्य, है ना, या फिर सेना का, मतलब सेना में सामान्य सैनिक, है ना, जो कि कोई ऑफिसर्स वगैरह नहीं हो, है ना। तो रैंक एंड फाइल उन्हें कहा जाता है। तो कह रहा है वो जो यात्रा, पंजाब बचाओ यात्रा शुरू किया इस वर्ष के शुरू में सुखबीर, एक महीने भर का, तो उसका एमिंग टू मतलब लक्ष्य करते हुए, इन्फ्यूज एनर्जी मतलब ऊर्जा भरने का लक्ष्य था, इनटू द पार्टीज डिमोरलाइज्ड रैंक एंड फाइल यानी कि पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता है, यही सेंस यहाँ पर निकल कर रहा है, जो नीचे स्तर के मतलब कि सामान्य ऑर्डिनरी जो मेंबर्स है पार्टी के, जिनका मतलब कि उम्मीद और कॉन्फिडेंस खोया हुआ मतलब कि था, उनमें ऊर्जा भरने के लिए। और कब, तो अहेड ऑफ द लोकसभा पोल्स यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक है ना। अब इस वर्ष की शुरुआत की बात की जा रही है, 2024 के शुरुआत की बात की जा रही है, और इलेक्शन हुआ है अप्रैल और मई में। तो सीधी सी बात है, ये अप्रैल मई से पहले की बात है, तो लोकसभा पोल्स के पहले की बात ही हुई। सब कुछ क्लियर है। आई क्या कर रहा है, ही हैड अ बिगर मिशन इन माइंड, तो उसके दिमाग में एक बड़ा मिशन था, रिकनेक्टिंग विथ पंजाब मतलब कि पंजाब से फिर से जुड़ने का। रिकनेक्ट मतलब होता है फिर से जुड़ना या फिर जोड़ना। समथिंग मतलब कुछ वैसा चीज़, कुछ, द पार्टी हैज़ बीन फाइंडिंग हार्ड टू डू मतलब कुछ, मतलब कि वैसा चीज़, कुछ चीज़, कुछ मतलब कि ऐसा चीज़ जिसे पार्टी करने में, मतलब वो चीज़ करने में मुश्किल मतलब कि
समझ रही थी, मतलब मुश्किल उसको लग रहा था। देखिए फाइंड मतलब लगना होता है ना? बहुत सारे अर्थ है। तो मतलब 1 महीने का पंजाब बचाओ यात्रा जो शुरू किया सुखबीर, तो वो ऐसा चीज़ था जिसे मतलब पार्टी यानी शिरोमणि अकाली दल करने में मुश्किल, मतलब कि उसको लग रहा था, मुश्किल मालूम पड़ रहा था, है ना? और जैसे फाइंड को देखिए, फाइंड मतलब होता है लगना, और कहेंगे आई फाइंड इंग्लिश टफ, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे इंग्लिश टफ लगता है। कोई अगर कहेगा आई फाइंड इंग्लिश सुपर ईजी, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इंग्लिश सुपर ईजी लगता है, बहुत ही आसान लगता है, ठीक है? तो फाइंड मतलब लगना भी होता है। तो आई क्या करा, 8 फिर भी 10 ऑफ शिरोमणि अकाली दल से कैंडिडेट्स लॉस्ट देयर डिपॉजिट, मतलब कि उसके बावजूद भी शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट्स जो थे जितने भी, उसमें से 10 क्या किए, तो अपना जमानत मतलब कि जब्त करवा लिए, जमानत उनका जब्त हो गया। इन द पोल्स यानी कि चुनाव में इट्स ओवरऑल वोट शेयर वेंट डाउन, गो डाउन का मतलब होता है घटना, नीचे गिरना, है ना? तो इसका यानी शिरोमणि अकाली दल का ओवरऑल वोट शेयर गिर गया, यही सेंस है। आई क्या कह रहा है, द पार्टी स्लीड टू द फोर्थ पोजीशन, पार्टी स्लाइड मतलब होता है खिसकना, फिसलना, तो पार्टी फिसल गई चौथे मतलब की पोजीशन पर, फॉलिंग बिहाइंड इवन इट्स फॉर्मर जूनियर पार्टनर द बीजेपी, और नीचे गिर गई यहाँ तक कि अपने पूर्व के मतलब कि जूनियर पार्टनर बीजेपी से भी, है ना? यानी कि बीजेपी का भी चौथा स्थान नहीं आया, जबकि बीजेपी उसका जूनियर पार्टी था पंजाब में, है ना? और उससे भी नीचे चला गया शिरोमणि अकाली दल, यही सेंस है। आई क्या करा है, करा है कि एज सुखबीर फेसेज अ फ्रेश बैनर ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट रिवोल्ट मतलब होता है बगावत, है ना? विद्रोह, तो कह रहा है कि जब सुखबीर सामना करता है एक फ्रेश मतलब कि बगावत का बैनर, है ना? बैनर में तो आप जानते ही हैं कुछ वगैरह जो आंदोलन वाली बातें होती है, तो उस पर लिख उकर के लोगों को दिखाया जाता है ना? तो वही कह रहा है, तो वही कह रहा है कि द अकालीज, मतलब अकालीज का मतलब हुआ श्रोमणी अकाली दल के जो मेंबर्स हैं उनके लिए प्रयोग किया गया है। द अकालीज फाइंड देम सेल्फ, तो अकालीज खुद को पाते हैं एट अ क्रॉस रोड्स, यानी कि निर्णायक मोड़ पर, ठीक है ना? अब चलिए आई क्या कह रहा है, देयर इज ए स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट कहने का मतलब हुआ सोचने का एक अलग तरीका जो बहुत सारे लोगों का हो, मतलब एक विचारधारा ही हो गया, है ना? अब यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ है तो बहुत लोगों के दिमाग में वो जो स्कूल पढ़ने वाला होता है बिल्डिंग, वो वाला मतलब कि बात आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। सोचने का तरीका है, विचारधारा का बात कर रहा है, ठीक है? तो क्या करें, देयर इज ए स्कूल ऑफ थॉट, मतलब कि एक विचारधारा है, एक सोचने का तरीका है जो जो बहुत सारे लोगों का है। डैट सीज, जो देखता है, द शिरोमणि अकाली दल डिक्लाइन, यानी शिरोमणि अकाली दल का पतन, डिक्लाइन मतलब होता है पतन, एज पर्टिकुलरली वॉरिसम मतलब कि विशेष रूप से चिंताजनक, वॉरिसम मतलब होता है चिंताजनक। सिंस इट श्रिंक्स, चूंकि यह सिकुड़ता है मतलब कि उसको छोटा करता है ना? दायरा कम करता है, श्रिंक मतलब दायरा कम करने का बात है। द स्पेस मतलब जगह को, फॉर डाइवर्जेंट व्यूज मतलब कि भिन्न नज़रिया के लिए, है ना? यानी कि पार्टी में भिन्न नज़रिया के लिए जगह कम है, यानी कि सबका एक ही तरह का नज़रिया रहना चाहिए, इस तरह का बात है, इस तरह का सिचुएशन है। शिरोमणि अकाली दल का यही सेंस यहाँ पर है। आगे क्या कर रहा है, डैट, डैट का मतलब क्या है, किसके लिए प्रयोग हुआ, तो डाइवर्जेंट व्यूज के लिए है ना? जो अ पार्टी चैम्पियनिंग रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड अ फेडरल पॉलिटी प्रोवाइड्स, मतलब कि अ, जो एक मतलब कि पार्टी क्षेत्रीय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को का समर्थन करने वाली, और फेडरल पॉलिटी मतलब वाली क्या करती है, प्रदान करती है, यानी कि एक पार्टी जो रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का समर्थन करने वाली हो और फेडरल पॉलिटी हो, है ना? वो सब क्या करते हैं, तो डाइवर्जेंट व्यूज
को प्रदान करते हैं, जबकि ये क्या कर रही है श्रोमणी अकाली दल, तो जो भिन्न मतलब कि मत है, मतलब अलग विचार नज़रिया है, उसको जगह कम देती है, उसके लिए जगह मतलब कि स्पेस कम करती है, यही सेंस हो रहा है। तो आई क्या कर रहा है, सिंस इट लॉस्ट पावर इन 2017, मतलब कि 2017 में जब सिंस इट लॉस्ट पावर इन 2017, मतलब कि चूँकि इसने 2017 में क्या किया, सत्ता गँवाया, द शिरोमणि अकाली दल हैज़ फेस्ड डिसेंशंस, मतलब कि शिरोमणि अकाली दल ने क्या किया, सामना किया मतभेद का, फूट का, ओवर सुखबीर लीडरशिप, यानी सुखबीर के नेतृत्व को लेकर के, एंड द बादल फैमिली कंट्रोल ओवर द पार्टी, और बादल परिवार का पार्टी के ऊपर कंट्रोल को लेकर के, है ना। ठीक है, जब से मतलब 2017 में सत्ता गवाया है तब से ये सारा सीन है। चलिए, आई क्या कह रहा है, द कोर सपोर्ट बेस, है ना, इज ड्रिफ्टिंग अवे, ड्रिफ्ट अवे मतलब क्या होगा, खिसकने का मतलब दूर जाने का बात होगा। तो जो कोर सपोर्ट बेस है वह दूर जा रहा है। वेटरन लीडर्स हैव बीन वार्निंग, तो दिग्गज नेता लोग चेताते रहे हैं। एज द पार्टी स्ट्रगल्स टू रीगेन ट्रस्ट, क्योंकि पार्टी जो है संघर्ष करती है फिर से प्राप्त करने में भरोसा को। आई क्या कर रहा है, द 2015 सैक्रिलीज इंसिडेंट्स कंटिन्यू टू हॉन्ट द शिरोमणि अकाली दल, यानी 2015 में मतलब कि सैक्रिलीज के कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, उसी का यहाँ पर जिक्र है, वो जारी है। हॉन्ट करना, मतलब हॉन्ट करना मतलब होता है बार बार परेशान करना, है ना, दिमाग में बार बार आना, कुछ हॉन्ट करता है आपके दिमाग में बार बार आता है। और हॉन्ट मतलब होता है भूत का आना, कोई बिल्डिंग और हॉन्टेड है तो वहाँ भूतों का आना जाना होता है ना। तो शिरोमणि अकाली दल को वो चीज़ क्या कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। 2015 का ऐसा के लिए इसके कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, है ना, यहाँ पर क्लियर उतना मेंशन नहीं है उस चीज़ के बारे में। आई क्या करें, द फ्लिप फ्लॉप, देखिए फ्लिप फ्लॉप का मतलब होगा क्या कहिएगा उसको, विचारधारा का बदलाव, है ना। जैसे कि एक आदमी बीजेपी में हो और फिर कांग्रेस में चला जाओ, दोनों पार्टी का तो विचारधारा एकदम अलग है, या फिर कांग्रेस में हो बीजेपी में चला जाओ, तो उसका उसने क्या किया, फ्लिप फ्लॉप किया, मतलब कि एकदम विरोधी विचारधारा को मतलब कि अपना लेना, है ना। तो फ्लिप फ्लॉप उसी को कहा जाता है, पलटना जिसको आप कह सकते हैं, और इस तरह के काम जो करते हैं उसको पलटू राम कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, द रीअलाइन, रीअलाइन मतलब होता है किसी अन्य के मतलब कि पॉलिसी या फिर विचारधारा के अनुसार अपना विचारधारा बनाना, है ना। तो देखते हैं राजनीति में तो ये सब होता ही है, कभी कभी ऐसे पार्टी एक साथ आ जाते हैं जिनका विचारधारा बिल्कुल ही अलग होता है, और वो क्या करते हैं एक दूसरे की विचारधारा के प्रति थोड़ा सा ढाल लेते हैं, तो यही रीअलाइन करने का सेंस हुआ, ढालने का सेंस हुआ, है ना। बहुत सारी चीज़ों में आप ढाल सकते हैं, विचारधारा हुआ, है ना, मेन रूप से यही होगा क्लियर। तो क्या कर रहा है कि द फ्लिप फ्लॉप ओवर री अलाइनिंग विद द बीजेपी, मतलब बीजेपी का मान लो बुराई किया फिर बीजेपी के साथ ही आएगा, तो ये तो फ्लिप फ्लॉप हो गया, है ना। तो रीअलाइन करना बीजेपी के साथ, हिंट्स यानी कि संकेत देते हैं, एट इनडिसीजन यानी कि असमंजस को, इनडिसीजन मतलब असमंजस, एंड लैक ऑफ डायरेक्शन और दिशा का अभाव का, है ना। मतलब एक बार साथ रहे फिर हट गए फिर वहीं पर गए, तो ये क्या मतलब कि करता है, असमंजस का स्थिति मतलब कि बयां करता है। आगे क्या कह रहा है, द शिरोमणि अकाली दल वर्किंग कमेटी हैज ऑथराइज्ड, ऑथराइज मतलब होता है अधिकार देना, तो शिरोमणि अकाली दल का जो वर्किंग कमेटी है उसने अधिकार दिया है सुखबीर यानी सुखबीर को टू रिकॉन्स्टिट्यूट, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है नए सिरे से मतलब कि बनाना। जैसे कि किसी संगठन में अगर कोई रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उसका जो मतलब अध्यक्ष का पद है किसी और को अध्यक्ष बनाया जाएगा, मतलब कि कोई और पोस्ट पर जिला अध्यक्ष का पोस्ट किसी को है तो इसको फिर से मतलब कि हेर फेर किया जाएगा, है ना। तो रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात कर रहा है, का अधिकार दिया है, एंड री मतलब पुनर्गठित करने का, द पार्टी यानी कि पार्टी
को आई क्या करा, ही मे मैनेज टू रिटेन कंट्रोल, मतलब वह कामयाब हो सकते हैं। मैनेज मतलब क्या होता है, किसी काम को करने में कामयाब होना। रिटेन मतलब बरकरार रखना, मतलब वह कंट्रोल को का मतलब कि बरकरार रखने में कामयाब हो सकते हैं। बट लेकिन इट वुड बी सेल्फ डिफीटिंग, सेल्फ डिफीटिंग मतलब आत्मघाती, तो आत्मघाती होगा। टू इग्नोर यानी कि अनदेखा करना, अनसुना करना। इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, अनसुना करना। कॉल्स फॉर, कॉल फॉर मतलब होता है किसी चीज़ का ज़रूरत होना, है ना। द शिरोमणि अकाली दल यानी कि शिरोमणि अकाली दल के लिए जो ज़रूरत है, टू लुक विद इन यानी कि भीतर झाँकने का, एंड री इन्वेंट इन सेल्फ और खुद को री इन्वेंट करने का। तो इन चीज़ों को और इग्नोर करेगा और उसके बाद जो है मतलब कि कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, कंट्रोल मतलब बरकरार रखने की कोशिश करेगा, तो वो आत्मघाती होगा। यही सेंस है। आई तो यही बात था इस आर्टिकल का, और कुछ है नहीं आगे।